नमस्कार, मैं हूँ वंदना, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर। आज का अपना टॉपिक रहेगा हस्तिनापुर नाटक। हस्तिनापुर नाटक नंदकिशोर आचार्य द्वारा लिखा गया उनका एक प्रसिद्ध नाटक है। तो हस्तिनापुर नाटक पढ़ने से पहले हम इसके लेखक नंदकिशोर आचार्य का संक्षिप्त में परिचय देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। नंदकिशोर आचार्य 31 अगस्त 1945 को बीकानेर में जन्मे थे। इन्हें मीरा पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, भुवनेश्वर पुरस्कार, नरेश मेहता स्मृति सम्मान, सुब्रमण्यम भारती पुरस्कार, महाराणा कुंभा पुरस्कार तथा भुआलका जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा ये सम्मानित हुए हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वृद्धा तथा प्राकृत भारती अकादमी में अतिथि लेखक के रूप में नंदकिशोर आचार्य इन दिनों IIT हैदराबाद में प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस के रूप में कार्य कर रहे हैं। अज्ञे द्वारा संपादित चौथा सप्तक के कवि नंदकिशोर आचार्य के अब तक 13 कविता संग्रह, 8 नाटक, 7 साहित्यिक आलोचना की पुस्तकें एवं संस्कृति, शिक्षा, राजनीतिक आर्थिक चिंतन, मानवाधिकार एवं गांधी दर्शन पर केंद्रित 12 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अज्ञे निर्मल वर्मा उर्दू कवियों एवं अन्य कई लेखकों की संचेताओं, चयनिकाओं के संपादन के अतिरिक्त उन्होंने अहिंसा विश्वकोश का संपादन भी किया है, जिसे अहिंसा दर्शन के क्षेत्र में एक अप्रतिम योगदान माना गया है। कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक आयोजनों में रचना पाठ एवं व्याख्यान के लिए आमंत्रित आचार्य इंग्लैंड, चीन, इंडोनेशिया, बेल्जियम, दक्षिणी अफ्रीका तथा नेपाल की साहित्यिक शैक्षणिक यात्राएं भी ये कर चुके हैं। उन्होंने रियोकॉन, जोसेफ ब्रादर्स्की, लोका, अर्नोल्ड वेस्कर तथा M.N. रॉय के लेखन में के अतिरिक्त कई आधुनिक अरबी तथा यूरोपीय लेखकों की रचनाओं का अनुवाद कार्य भी इन्होंने किया है। अब हम देखेंगे हस्तिनापुर नाटक के बारे में। तो हस्तिनापुर नाटक है वो महाभारत के शुरुआती दौर की कहानी को प्रस्तुत करने वाला नाटक है, जो पूरी तरह से स्त्री विमर्श पर केंद्रित है। महाभारत के अहम खंड पर यह कहानी केंद्रित है, जिसमें महिलाओं की व्यवस्था को सशक्त रूप से पेश किया गया है। इस स्त्री विमर्श में पुरुष प्रधान समाज का चित्रण किया गया है। हस्तिनापुर के राजवंश को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं की व्यवस्था को बड़े ही इसमें सटीक ढंग से पेश किया गया है। वहीं साथ ही ये भी बताया गया है कि किन परिस्थितियों में महाभारत के अहम पात्र धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ, इसे भी इस नाटक में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं हस्तिनापुर नाटक। विदुर का घर है। एक तख्त पर विदुर की माता शुभा, समीप एक पीठिका पर कुंती बैठी है। विदुर का प्रवेश होता है। कुंती कहती है, विदुर आगे। शुभा कहती है, कितना विलंब कर दिया, भोजन गर्म रखा है ने। विदुर, भोजन तो महाराज के साथ कर लिया था, दूध ले लूँगा बस। शुभा, कौन से महाराज के साथ किया भोजन? विदुर, क्यों, महाराज तो धृतराष्ट्र ही हैं, युधिष्ठिर भी यही कहते हैं। कुंती, यही कहना चाहिए उसे।
शुभा, वह तो शिष्टाचार की बात है। राज्य तो तुम्हारे पुत्रों का ही है। कुंती कहती है, किंतु वे उनके पितृव्य हैं, उन्हीं को महाराज कहा जाना चाहिए। शुभा, राज्य उत्तराधिकार में नहीं मिला है, तुम्हारे पुत्रों को अपने पौरुष के बल पर जीता है उन्होंने। विदुर, धृतराष्ट्र भी यह बात समझाते हैं, इसलिए वे हस्तिनापुर छोड़कर वन चले जाना चाहते हैं गांधारी के साथ। वे पांडवों पर निर्भर रहकर नहीं जीना चाहते। कुंती कहती है, क्यों, क्या युधिष्ठिर ने कुछ? विदुर कह रहे हैं, नहीं नहीं, युधिष्ठिर ने तो यह विचार स्वप्न में भी मन में नहीं ला सकता। तुम्हारे अन्य पुत्र भी वही करते हैं जो युधिष्ठिर कहता है। भीम अवश्य कुछ उत्तेजित हो जाता है, लेकिन वह भी बड़े को लांघता नहीं है। कुंती, बालपन से ही उसका स्वभाव कुछ उग्र है। शुभा, सबसे अधिक सहा भी तो उसी ने है, कुछ कह भी दिया हो तो क्षम्य है। कुंती, तो क्या भीम ने कुछ? विदुर, विशेष बात नहीं है कुछ। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के प्रेम कर्म के लिए धन चाहते थे। राजकोष से भीम उत्तेजित हो गए, कहने लगे, द्रौपदी को अपमानित करने वालों के प्रेत कर्म का वे हम क्यों वहन करें? शुभा, उसके क्रोध का कारण समझ में आता है। कुंती और विदुर दोनों आश्चर्य से शुभा की ओर देखते हैं। कुंती, नहीं नहीं, भीम को अपने पर संयम रखना चाहिए। क्या सोचा होगा गांधारी ने कि कुंती ने शिष्टाचार भी नहीं सिखाया अपने पुत्रों को। शुभा, इसका अधिकार कम से कम उसे तो निश्चय ही नहीं है। विदुर से फिर विदुर कहते हैं, मान गए फिर। मैंने कहा न, क्षणिक उत्तेजना है भीम में, युधिष्ठिर की आज्ञा से बाहर नहीं है वह। तो फिर हस्तिनापुर क्यों छोड़ देना चाहते हैं वे? विदुर कहते हैं, बात कहीं चुभ गई होगी उन्हें। भविष्य में हर बात पर इसी तरह अपमानित होना पड़ेगा, यह सोचकर ही शायद। शुभा, इतना संवेदनशील नहीं है, अंधा गांधारी का ही आग्रह रहा होगा। विदुर, गांधारी ने तो कह दिया है कि वह कल सूर्योदय के साथ ही हस्तिनापुर छोड़ देगी। धृतराष्ट्र नहीं छोड़े तब भी छोड़ देगी। कुंती ने कहा, भीम ने क्षमा नहीं मांगी उनसे। मैं कहूँगी उससे कि विदुर, गांधारी के मन में कारण प्रमुख नहीं है कुंती। भीम की उत्तेजना तो एक मिस है उसके लिए। वह पांडव शासित राज्य में नहीं रहना चाहती। गांधारी के मन में वह कारण प्रमुख नहीं है कुंती। वह एक बहाना ही है उसके लिए, बल्कि वास्तविक बात यह है कि वह पांडव शासित राज्य में रहना नहीं चाह रही। शुभा, तो दिन भर क्या यही मंत्रणा होती रही? युधिष्ठिर ने बहुत मनाया, धृतराष्ट्र तो मान भी जाते शायद, पर गांधारी टस से मस नहीं हुई, ऐसा विदुर कह रहे हैं। कुंती ने कहा, कृष्ण ने समझाया नहीं उन्हें। शुभा, उसने तो सहमति ही प्रकट की होगी गांधारी से। विदुर कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, वानप्रस्थ हमारी परंपरा है। धृतराष्ट्र वन गमन करना चाहें तो इसमें बाधा क्यों दी जाए, इसलिए वह तटस्थ रहे। कुंती, पर वानप्रस्थ स्वेच्छा प्रेरित है, किसी के व्यवहार से असंतुष्ट होकर। विदुर, मैंने कहा ने कुंती, भीम का व्यवहार तो मिस है, यानी एक बहाना है। गांधारी को पांडव शासित राज्य में रहना स्वीकार नहीं है। कुंती, लेकिन स्वयं युधिष्ठिर अपने पितृव्य की आज्ञा से बाहर नहीं है। वे चाहें तो उनके जीवन पर्यंत युधिष्ठिर उन्हें ही शासन सौंप सकता है। विदुर,
युधिष्ठिर ने यह कहा भी कि शुभा, लेकिन इससे क्या अंतर पड़ता है? वास्तविक शासनाधिकार तो पांडवों का ही होगा न। विदुर कहते हैं यही तर्क गांधारी का है। युधिष्ठिर ने तो कहा कि वह सदैव के लिए राज्य त्याग करने को भी प्रस्तुत है। शुभा, इसमें गांधारी को अब क्या रुचि होगी? पांडवों के अतिरिक्त अब बचा ही कौन है जो हस्तिनापुर पर राज्य कर सके? ऐसा शुभा कुंती और विदुर से कह रही हैं कि अब पांडवों के अतिरिक्त हस्तिनापुर पर राज्य करने वाला और कोई नहीं है। विदुर, यही कहा गांधारी ने। निर्णय क्या हुआ तब? विदुर, कल सूर्योदय के साथ धृतराष्ट्र वन गमन करेंगे। शुभा, अन्य सभी कुरुवंशियों के साथ? विदुर आश्चर्य से उनकी ओर देखते हुए, हाँ, कुरुवंशियों को लगता है उन्हें धृतराष्ट्र के ही साथ रहना चाहिए। उनका यह सोचना क्या उचित नहीं? शुभा, वे सदा धृतराष्ट्र के साथ ही तो रहे हैं, उसके और उसकी संतान के साथ। कुंती ध्यानपूर्वक शुभा की ओर देखती है, इसलिए वनगमन में उनका साथ जाना संगत है, स्वाभाविक भी। तुमने क्या विचार किया है? विदुर, तुम्हारी आज्ञा के अनुकूल ही होगा सब। मैंने यही कहा है कि माँ का निर्णय ही मेरा निर्णय होगा। वैसे तो अब तक उन्हीं के आश्रित रहे हैं हम लोग। शुभा, मैं जानती हूँ तुम्हारा मन, पर मुझे विचार करने दो। प्रातःकाल ही निर्णय लेंगे। जाना भी हो तो हमें क्या करना है? कुछ है ही नहीं जिसकी कोई व्यवस्था करनी है। बहुत रात हो गई है, विश्राम करो। विदुर जाते हैं। कुछ पल का मौन। कुंती, गांधारी को जाना ही हो तो वह कुछ दिन पश्चात भी जा सकती थी, लेकिन इस घटना के पश्चात वह भी समस्त कुरुवंशियों के साथ कितना बुरा लगेगा सबको। शुभा ने कहा, इसमें बुरा लगने की बात ही क्या है कुंती? और कुरुवंशी तुम्हारे पुत्रों की भावना का ध्यान क्यों रखेंगे? कुंती, क्यों, मेरे पुत्र कुरुवंश के नहीं हैं? शुभा, वे कुरुवंशियों के शत्रु हैं, उनका राज्य छीना है तुम्हारे पुत्रों ने। कुंती, शत्रुता दुर्योधन से थी और उसके भाइयों से, समर्थकों से, समस्त कुरुवंश से नहीं। शुभा, लेकिन समस्त कुरुवंश दुर्योधन का समर्थक है। किसी कुरुवंशियों ने साथ दिया तुम्हारे पुत्रों का? कुंती, क्या कहना चाहती हैं आप? शुभा कहती है, यही कि कुरुवंश ने तुम्हारे पुत्रों को कभी मन से स्वीकार ही नहीं किया, इसलिए उन्हें पांडव कहा गया। कौरव होने का सम्मान तो केवल धृतराष्ट्र के पुत्रों को ही मिला। कुंती, पांडव तो वे अपने पिता के नाम पर, हाँ, लेकिन कौरवों को धृतराष्ट्र का नहीं, पूरे कुरुवंश का नाम मिला। तुम कुरुवंशियों को नहीं जानती कुंती, वे हस्तिनापुर पर तुम्हारे पुत्रों का शासन स्वीकार नहीं करते। इस कारण वे अब इस मिस से नगर छोड़ देना चाहते हैं। हस्तिनापुर नाटक का आगे का भाग हम आगे के कल के वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।